बताना आपने और थैंक यू वेरी मच। याद रखना, ये जो लोग ढीले ढाले आंसर देते हैं उसमें बोलते हैं विशी वॉशी आंसर। क्या हाल है यार? ठीक है यार, आज दिखा रहा हूं आपको। चल रही है, कट रही है यार। अभी कट रही है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी ये अगले लेसन में पढ़ाऊंगा। जब भी कोई पूछे क्या हाल है, बोलो ठीक है यार, भगवान की बड़ी दया है। तू सुना, तू कैसा है? वो कहेगा मेरे को दया नहीं है यार। इज इट क्लियर? चलिए आप सेंटेंस देखिए। अब हम लैंग्वेज का लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 230। बोर्ड पे लिखने की जरूरत है लैंग्वेज? अपने आप लिख लेंगे? और किसी भी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी नया लेसन है, पार्ट ए। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नमस्ते का जवाब हम क्या देते हैं? नमस्ते जी। सत श्री अकाल का जवाब क्या देते हैं? सत श्री अकाल। सलाम का जवाब क्या देते हैं? सलाम। इसी प्रकार हम जब इंग्लिश में नमस्ते करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हेलो, हाउ डू यू डू। जो पहल करता है वो हेलो बोलता है, तो उसका आंसर हाउ डू यू डू का क्या होता है? हाउ डू यू डू। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको फाइन थैंक यू वाला पढ़ाया था। अब रोज तो हम ये नहीं कि बोलेंगे ना, नमस्ते जी मेरा नाम विजय भास्कर है, नमस्ते जी मेरा नाम प्रेम सागर है, नमस्ते जी मेरा नाम विजय भास्कर है, नमस्ते जी मेरा नाम प्रेम सागर। रोज तो नहीं बोलेंगे, राइट? फिर हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई सुना भी प्रेम, क्या हाल है? आप क्या बोलेंगे? तू सुना भास्कर, तेरा क्या हाल है यार? हम राइट कर रहा हूँ? उसके बाद फिर मैंने आपको एंटोनिम्स पढ़ाए थे एंटोनिम्स। एंटोनिम पढ़ाए थे। टॉल का एंटोनिम क्या होता है? फिर आप क्यों कह रहे हो पढ़ाए थे? क्यों यस सर कह रहे हो? आप तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स की तरह हो गए। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है यस, हाथ खड़े करने वाले भी चाहिए ना, तो आप हाथ खड़े करने वाले एमपीज नहीं बनोगे। आप जब मेरी मिनिस्ट्री बनेगी तो आप ईमानदार और एक इंटेलेक्चुअल एमपी बनोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए लिखिए एंटोनिम। ANTONYMS। पार्ट ए, लैंग्वेज का लेसन है ये। पार्ट ए, इसमें मैं आपको लिखवा रहा हूं एंटोनिम। ANTONYMS। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक लिखना आता है? लिख दूं? लिख दूं क्या? कितने लोग चाहते हैं लिखूं? अच्छी बात। विपरीतार्थक, विपरीत हो गया उल्टा, विपरीत हो गया उल्टा, आगे मात्रा विपरीतार्थक। इंडियन स्टूडेंट, हिंदी नहीं आती आपको? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती। चलिए हिंदी आनी चाहिए, राष्ट्रभाषा आती। विपरीतार्थक, इसको विलोमार्थक भी बोलते हैं। विलोम शब्द, अब आ गया विलोम शब्द, उल्टे। अब कर तो हम इंग्लिश कन्वर्सेशन रहे, इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास में क्या जरूरत है एंटोनिम्स पढ़ने की? मैंने आपको बताया था ना, गाड़ी के चार पहिए, ये लैंग्वेज का भी पहिया बड़ा जरूरी है। अगर आपको सारी ग्रामर आ गई, सारे टेंसेस आ गए और वोकैबुलरी भी खूब कर ली और लैंग्वेज नहीं की, तो आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आ सकती। इज इट क्लियर? अब आप किसी कहते हो यार कुछ कुछ होता है? अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बड़ा खुश होता है, कह रहा कुछ भी होता है। राइट? तो लैंग्वेज आएगी, होता है तो, और ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन कुछ कुछ की फिर आनी चाहिए ना अंग्रेजी। तो लैंग्वेज और उसको कंबाइन करके ग्रामर को, टेंसेस को हम अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे आपको। तो मैंने दिया एंटोनिम। अब हम इन एंटोनिम्स को क्यों लर्न करते हैं कन्वर्सेशन की क्लासेस के? अब मैंने कोई बात कहनी है, जोर दे करके, दबाव देकर कहनी है बात। मैं कहता हूं भाई जैसे मेरी मम्मी ने कहा बेटा सामने एक लड़की रहती है, बड़ी गोरी गोरी लड़की, उससे शादी कर ले। अब तो हाँ करते शादी की। मैं शादी वादी नहीं करता। बोले बड़ी बड़ी गोरी लड़की है, मैं गोरी है या काली, मुझे उससे शादी नहीं करती। तो गोरी का एंटोनिम क्या हुआ?
बताइए क्या हुआ? काली। अब किसी ने बोला प्रेम को या उसको बोला पंकज को, पंकज भाई सामने एक लड़का रहता है, बड़ा अमीर है, तुम उससे दोस्ती कर लो, तुम्हारे सुख दुख में काम आएगा। बोले सुख में क्या काम आना, दुख में काम आ जाए बहुत है भाई। तो इसने बोला मम्मी मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी, वो अमीर है या गरीब, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी। तो अमीर का एंटोनिम क्या हुआ? गरीब। तो हम जब भी किसी बात को दबाव देकर कहना चाहते हैं, जोर देकर कहना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटोनिम्स का। इज इट क्लियर? और बिना एंटोनिम्स के हम अपनी बात को जोरदार शब्दों में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब हमारे देश की राजनीति में देखिए क्या दुर्भाग्य हमारे देश का। कोई अकाली पार्टी बनाए हुआ है, कोई डीएमके बनाए हुए है। राष्ट्रीय दल तो देश के अंदर 2-3 ही लगते हैं, और उसमें भी जब कोई कानून बनता है तो हर कोई देखता है। अब यूपी के अंदर देखिए क्या हुआ, वहां पर कौन सा प्रदेश बना रहे हैं? अरुणाचल वनांचल है, वनांचल, लेकिन वनांचल बनने नहीं दिया जा रहा है, उत्तरांचल। अब बनने क्यों नहीं दिया जा रहा? कुछ लोगों का स्वार्थ है कि भाई उधम सिंह नगर को आप जो है वनांचल में, उत्तरांचल में मत भेजिए। उधम सिंह नगर को किसमें भेज रहे हैं? उत्तरांचल में। तो बोले उत्तरांचल में मत भेजिए। क्यों ना भेजिए? क्योंकि उनकी वहां जमीनें हैं, वहां नया प्रदेश बनेगा, नया कानून लागू होगा, तो अपने अपने स्वार्थ है। तो अपने ही देश में उधम सिंह नगर रहेगा, चाहे वो पंजाब में रहे, चाहे वो हिमाचल में रहे, चाहे वो वनांचल में रहे, चाहे वो उत्तराखंड में रहे, कहीं भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन छोटी छोटी ओछी राजनीति के अंदर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। I'm right or wrong? I'm right or wrong? अब सन 47 में देश आजाद हुआ, तो देखा आपने महात्मा गांधी ने क्या किया? बोले भाई इतने करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो, और जवाहरलाल नेहरू ने दी। अब मुलायम सिंह यादव जी क्या कह रहे हैं? 2000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दो। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए तो आप 2000 करोड़ रुपया उठा के पाकिस्तान को दे दीजिए? कितने लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं? कोई करता है? तो एक बुलंद आवाज में बोलिए नो सर। पता लगे, जब लोगों को आपके विचारों का पता लगे तो पता लगना चाहिए कि इस देश के नौजवान इस बात को पसंद नहीं करते। हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब है? मानवता के आधार पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मानवता के आधार पर मदद उसकी करें जो हमसे भी मानवता दिखाए। वो तो पिस्टल लेके खड़ा है, जान से मार दूंगा। मैं कहता नहीं है, तू रोटी तो खाता जा, पहले रोटी खा ले फिर मार लियो मेरे को, मैं बड़ा मानवतावादी हूं। I'm right or wrong? तो जो एक मारे उसको कितने मारने आपने? 2 मारिए, और इतने शक्तिशाली बनिए कि एक मारने की किसी की हिम्मत भी ना पड़े। कमजोर व्यक्ति का इस संसार में कोई नहीं हुआ है। घर के अंदर भी देख लीजिए, एक कमजोर व्यक्ति बैठा हो, बीमार बैठा हो, उसकी सेवा करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उकता जाते हैं। तो इसलिए भगवान से हम प्रार्थना क्या करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें जीवन के अंतिम क्षण तक किसी का मोहताज मत बनाना, स्वस्थ रखना। इज इट क्लियर? सीरियस हो गए बड़े आप लोग हैं। राइट। एंटोनिम तो देखिए गुड। अगर मैं देखिए गुड ऐसे लिखूंगा, अब ऐसे इज इक्वल टू का निशान कब लगाते हैं? जब हम गुड का मीनिंग लिखेंगे, लेकिन हम तो उसका विलोम शब्द लिख रहे हैं ना, कब क्या करेंगे? इसको काट दीजिए। फ्रेंच भाषा में गुड का जो एंटोनिम का निशान है वो ऐसे लगाया जाता है। इज इट क्लियर? मैं फ्रेंच भी पढ़ा था, राइट? पहले आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो गुड का एंटोनिम क्या होता है? बैड। नंबर 2, टॉल का एंटोनिम क्या होता है? शॉर्ट। नंबर 3, हमें जीवन के अंदर हमेशा टॉल माने लंबा, शॉर्ट माने गिट्ठा, ठीक ना? अब कई बार हम कहते हैं ठीक ना, तो शारीरिक रूप से ठीक ना हो गया ना, जब हम किसी को बोलते हैं जावे जा यार, तू है क्या पिद्दी मेरे आगे, एक मारूंगा खींच के, बोलते बोला मारूंगा, अबे जा, बोलते हो नहीं बोलते हो? अबे तू है क्या? ये सब मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी मैं एंटोनिम्स को ध्यान दे रहा हूं। अब हमें जीवन के अंदर आशावादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक।
ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी। इज इक्वल टू आगे से क्रॉस कर दीजिए, ऑप्टिमिस्टिक, और इसका उल्टा होगा निराशावादी, पेसिमिस्टिक। नंबर 4, वाइसेस। वाइसेस माने बुराइयां। और इसका एंटोनिम होगा अच्छाइयां, वर्च्यू। नंबर 5 बता लीजिए, बता लिया आपने, वेरी गुड। बाय, बाय माने खरीदना, इसका एंटोनिम होगा बेचना, सेल। जिनको नहीं आती वो हिंदी भी साफ साफ लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नंबर 6 अभी मैं मिटा दूं? नंबर 6 लिखिए। अब देखिए, जैसे जैसे आप एडवांस कोर्स की ओर पढ़ेंगे, मैं आपको डिग्रीज पढ़ाऊंगा, और ये मेरा दावा है, चैलेंज है ये मेरा, कि जिस ढंग से आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहां पढ़ाया जाएगा, पूरी दिल्ली नहीं, भारत के अंदर कोई आपको वैसा पढ़ा ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मैंने कि मेरी अपनी ग्रामर है, मैंने अपनी ग्रामर खुद बनाई है, जो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर हम क्या कंपेयर करते हैं? 1, 2, 3। एक चीज अच्छी है, क्या है वो? गुड। एक चीज ज्यादा अच्छी है, बेटर। और एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, बेस्ट। ये पूरा ग्रामर का लेसन है, इसमें 2 दिन लगेंगे पढ़ाने के अंदर, ये आपको सारा लेसन पढ़ाऊंगा। गुड, बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार होता है बैड। ये नए शब्द आपको याद करने चाहिए। वर्स, WORSE, बैड, वर्स, वर्स, WORSE। इज इट क्लियर? गुड, मेरे साथ मिलके बोलिए, गुड, बेटर, बेस्ट। एक आवाज, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। और तेज की आवाज, गुड, बेटर, बेस्ट। और तेज आवाज, गुड, बेटर, बेस्ट। खुल के बोलिए, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे नहीं, दोबारा से, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स। ओके, अब देखिए नंबर कौन सा आएगा? 6। अब आप इधर देखो, गुड का एंटोनिम क्या होगा? बैड। बेटर का एंटोनिम क्या होगा? वर्स। और बेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? वेरी गुड। गुड का एंटोनिम लिखवाया मैंने? तो आप लिख लीजिए बेटर का वर्स। इसको यूज करना आपको ग्रामर के लेसन में पढ़ाऊंगा। और बेस्ट का क्या होगा? वर्स। इज इट क्लियर? नंबर 8, नंबर 8 लिखिए, रिच। पुअर। नंबर 9, हैवी। तो ये पहला लेटर आप सभी की पढ़ाई लिखते चले जाइए। ओके, HEAVY, हैवी, लाइट। नंबर 10 लिखा आपने, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर को। इसका एंटोनिम होगा अगली। ब्यूटीफुल, अगली।
लिखा आपने बोर्ड पर? कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड के ऊपर। सबने उतार लिया? चलिए अब आगे लिखिए। क्वेश्चन पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट बी, लैंग्वेज का पार्ट बी। अब देखिए, इस देश में लोगों के अंदर बैड हैबिट्स तो बहुत है जिनको दूर करना चाहिए। एक बैड हैबिट क्या है कि आप अपनी समस्याओं को दूसरों पर डाल देते हैं। I'm right or wrong? जैसे एक औरत है, पड़ोस में रहती है, उसकी लड़की दूध नहीं पीती, वो दूसरी पड़ोसन के पास जाएगी, उसे क्या बोलेगी? बहन जी क्या करूं बताइए ना, मेरी किट्टी जो दूध नहीं पीती, मेरी किट्टी दूध नहीं पीती। किट्टी लड़की का नाम है उनकी। अब वो पड़ोसन क्या बोलेगी? अच्छा दूध नहीं पीती। वो पूछेगी बताओ क्या करूं? अब वो क्या बताएगी? क्या करूं? दूध पिलाओगे और क्या कर? I'm right or wrong? हाँ? I'm right or wrong? अब देखिए, एक व्यक्ति गया दूसरे व्यक्ति के पास, क्या बोला? यार मेरा बेटा बड़ा परेशान करता है, बड़ा तंग हूं मैं अपने बच्चे से, छोटा सा उधम मजा के रखा हुआ घर के अंदर, बताया मैं क्या करूं? अब बताइए वो क्या बताएगा? मैं क्या करूं? लड़के को थप्पड़ मार दूं ठीक कर दे? I'm right or wrong? अब एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोले सर बड़ी तमन्ना है भास्कर स्कूल में पढ़ने की, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर। तो सर मेरे चाचा का लड़का आया था, झल्ला सा था, लल्लू सा था। अब लल्लू शब्द के साथ भी कई शब्द और जुड़ेंगे जिनकी अंग्रेजी आपको बताएंगे, और ये मेरा दावा है, दुनिया की डिक्शनरी ढूंढ लीजिए, इन शब्दों की अंग्रेजी आपको कोई नहीं बताएगा सिर्फ भास्कर स्कूल के अलावा। और रोज आप इस्तेमाल करते, लल्लू है ये तो, झल्ला है ये तो। I'm right or wrong? तो लल्लू की परिभाषा भी आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो वो आया मेरे पास, कहने लगा सर लल्लू सा था वो, और वो क्या अंग्रेजी बोलता है सर? सर वो टाटा कंसल्टेंसी के अंदर वो चुना गया। मैं कहा अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। तो कहने सर मुझे भी वैसा बना दीजिए। तो मैं कहा वैसे तभी बनोगे जब यहाँ के पढ़ोगे। I'm right or wrong? आओ रेगुलर आओ। कहने सर पढ़ना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सर टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं उसे क्या बोलूंगा? जब भी कोई व्यक्ति ऐसा सवाल करे, उसे आप क्या बोलेंगे? अंग्रेज क्या बोलता है? इट्स योर प्रॉब्लम। क्या बोलता है? या इट्स योर बेबी। बेबी माने बच्चा। वो कहता है ये बच्चा तूने पैदा किया। दुआ बंद कर दीजिए। Stand up. Either you leave the room, or you go out, or you leave the room. Come inside. You are a fool. You are sitting there. Bolt it. ये डिस्टर्बेंस मुझे क्लास के अंदर पसंद नहीं है बिल्कुल। आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये भी लल्लू की तरह वहां बाहर बैठा हुआ है। I'm right or wrong? I'm right or wrong? तो क्या बताया मैंने? अब देखिए मेरे विचारों की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाती है। तो डिस्टर्ब मत कीजिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए और कंसंट्रेशन से पढ़ाइए। इज इट क्लियर? तो वो व्यक्ति क्या करता है? नए नए प्रश्न करता है। किसके बारे में? अपने बारे में दूसरों से कह रहा है। तो आपकी समस्या का समाधान किसके पास है? आपके पास है। आप बोलते हैं इट्स योर बेबी। इट्स योर बेबी का अर्थ क्या है? अंग्रेज कहता है भाई ये बच्चा आपका है, बच्चा आपने पैदा किया। तो बच्चे को क्या कहते हैं? वो प्रॉब्लम है ये बच्चा। और बच्चा कब तक प्रॉब्लम रहता है? साल, 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है? मांस का लोथड़ा होता है। वो यूं गर्दन लटक रही होती है, यूं था यूं आ जाएगा, यूं था यूं आ जाएगा। है आजा बेटा आजा बेटा, पता ही नहीं। I'm right or wrong? पता है बच्चे को? तो उस मांस का लोथड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। बच्चे को बड़ा करना ये मजाक नहीं है। इज इट क्लियर? तो अंग्रेज कहता है कि जो तेरी समस्या है, तेरा बच्चा है, ये तूने पैदा किया, तू मुझे क्यों दे रहा है? तू पाल, ले पकड़ अपनी गोदी में ले जा। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई आपसे इस तरह के प्रश्न करे उठपटांग, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे? इज योर प्रॉब्लम या इट्स योर बेबी। इज इट क्लियर? एक स्टूडेंट आया,
कहना सर मैं सुबह फ्री होता हूँ सर, बाकी तो टाइम सारा बिजी रहता है, भास्कर स्कूल में एडमिशन लेना है सर, केवल सुबह का ही टाइम है मेरे पास 7 से 8 का। मैं कहा वेरी गुड, कहने से एडमिशन लेना है। मैं कहा ले लो भाई, फॉर्म भरो, अपना एडमिशन लो, फीस तो हम पढ़ाने के 1 महीने बाद लेंगे। तो कहने कि सर लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, पढ़ना भी चाहता हूँ, टाइम भी सुबह 7 से 8 है, बड़ा बढ़िया टाइम है सर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? सुबह उठा नहीं जाता, क्या करूं? मैं क्या बोलूंगा सुबह उठाकर भाई? तो मैंने उसे क्या जवाब दिया, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर बेबी। मेरी कजन की मैरिज थी, तो मेरी मम्मी कहने लगे भाई हम लोग तो सुबह चले जाएंगे, तुम जो है 12 बजे के बाद क्लास लेकर के अपना आ जाना, और फिर शाम को चले आना, शाम की क्लासेस लेके फिर 8 बजे फिर पहुंच जाना। तो फिर मेरी मम्मी कहने की इधर इधर आ, तेरी कार तो हम लेके जा रहे हैं, तू कैसे आएगा? तो मैंने क्या बोला, इट्स माय बेबी, इट्स माय प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? अब 2 लड़कियां आ गई, कहले सर पढ़ना है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर, 9 बजे मेरा ऑफिस लगता है सर, आपकी 8 से 9 की क्लास अटेंड करूंगी तो 9 बजे ऑफिस कैसे पहुंचूंगी? तो मैंने एकदम बोला भाई इट्स योर बेबी। जैसे मैंने बोला इट्स योर बेबी, कहले सर नहीं, बच्चा बच्चा तो नहीं है हमारा। इज इट क्लियर? तो बेबी का मतलब बच्चा नहीं है। आप मुंह बना के मत बैठ जाओ, सर कह रहे इज योर बेबी, मैं तो अनमेरिड हूं, बच्चा कहां से आ गया? सर बदमाश है, मुझे कहते हैं इसको हमारा बच्चा है। तो ना कोई बदमाश है, ना कोई शरीफ है इस संसार के अंदर। मानव क्या है, इसके भी आपको आगे चलकर लेसन पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे मूड पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड आप पर भी करता है कि आप मुझे कितना रिस्पांस देते हैं। बात मैं हंसी की कर रहा हूं और आप मुंह बना के बैठे होंगे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, शमशान घाट का है। बात मैं किसी की मृत्यु की कर रहा हूं और आप हंस रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू मी। देखिए मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड। ये मैं आपको अगले लेसन में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख पा रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन, इफ somebody says to you, how should I do this? How should I do that? What do you say? अब देखिए प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग दोनों साथ साथ आ रहे हैं। I'm right or wrong? ये अलग कहाँ होंगे? ये अलग भी होते हैं, ये आपको एडवांस कोर्स में पढ़ाएंगे। आंसर क्या बोलेंगे आप? इट्स योर प्रॉब्लम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए बोर्ड पर, इट इज को हम इट्स बोलते हैं। ये वाला लेसन भी एक अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वोंट शेंट वाला। इट्स योर प्रॉब्लम। और इट्स योर, इट्स योर बेबी। इट्स ओके? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू पंकज। शुड 2 बार आ गया, तो आप 1 बार कर लीजिए। हाउ शुड आई डू दिस? हाउ शुड आई डू दैट? इट्स ओके? तो जब भी कभी कोई व्यक्ति आपके सामने समस्या रखी, नोट कर लिया आप लोग, कोई भी समस्या रखे, तो आप अपनी उसकी समस्या में अपने आप को उलझाइए मत। अगर तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, तब तो आप उसकी समस्या के अंदर हाथ डालिए। मदद आप कर नहीं सकते,
तो आपको क्या जरूरत है उसकी समस्या में हाथ डालने की, या उसकी समस्या के बारे में अननेसेसरी बात को बढ़ाने चढ़ाने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऋतु एक बात बताओ, मैंने 8 से 9 पढ़ाना होता है, लेकिन सुबह सुबह मेरे बॉडी में दर्द बड़ा हो जाता है, मैं पढ़ा नहीं सकता। 8 बजे इतनी दूर से आता हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए, 8 बजे पहुंच नहीं सकता, मैं क्या करूँ? वेरी गुड, क्या आंसर दिया ऋतु ने? ब्यूटीफुल, लेट्स वेलकम। इज योर प्रॉब्लम। अब किसी ने बोला कि भैया यार मेरी आईसेट वीक होती जा रही है, मैं पढ़ नहीं पाता, तो क्या करूं मैं? तो क्या बोलोगे? इज योर प्रॉब्लम। भाई डॉक्टर के पास जाओ, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कोई अंधा सड़क पर मिल जाए और कि भैया मैं सड़क पार नहीं कर सकता, मुझे सड़क पार करा, बस करा भैया, कैसे करूं सड़क पार? तो उसे क्या बोलोगे? इट्स योर प्रॉब्लम नहीं, तो आप उसकी मदद करेंगे। इज इट क्लियर? तो अननेसेसरी अपने दिमाग को परेशान मत कीजिए दूसरे की समस्याओं से। दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या को खुद हल करने वाला है, ये मानते चलिए, और आपने अपनी समस्याओं को खुद हल करना। आज तक बताइए ईमानदारी से, जब जब आपने किसी के सामने कोई प्रॉब्लम रखी, कोई आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया? बताइए, किसी ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की? अल्टीमेटली अंततोगत्वा आपको रास्ता खुद ढूंढना होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? अपनी समस्या का समाधान हमें खुद करना होता है। ये बात अलग है कि हम अपनी समस्या को अपने किसी करीबी मित्र को बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, लेकिन मेरी समस्या है तो मुझे खुद हल करनी है। बताओ भैया, क्या नाम है? योग माया। मुझे लगता है तुम मायावी लड़की हो, तुम यंत्र तंत्र गंत्र जानती हो। भाई मेरी पत्नी मुझे बड़ी परेशान करती है आजकल, मैं क्या करूं? वेरी गुड, इट्स योर प्रॉब्लम। लेट्स वेलकम हर। व्हाट्स योर नेम? हरप्रीत सिंह। भाई मैं क्या करूं, मेरे मम्मी पिताजी मुझे रोज सुबह उठ के मारते, धाड़ धाड़ धाड़, क्या करूं मैं? मार खा लिया करो। वेरी गुड, लेट्स वेलकम। हरप्रीत ने कितना प्यारा जवाब दिया कि भाई आपके मम्मी पिताजी रोज आपको मारते हैं, मार खा लिया करो, कोई बात नहीं, उनकी इज्जत करते हो आप तो, राइट? अब ये क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर। ये क्या है? सेंस ऑफ, पढ़ाया था वर्ड ये, कि आपके अंदर ह्यूमर टच भी होना चाहिए। अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ज्ञान तो बहुत मिल गया, लेकिन ज्ञान मिलने के साथ साथ आपका थोबड़ा जो सड़ा हुआ है, आओ कैसे आए, आ गए, बताया था ना कल आपको। तो ज्ञान के साथ साथ अगर आप में हास्य नहीं है, हंसी का पुट नहीं है, तो भी आपकी पर्सनैलिटी जीरो है। इज इट क्लियर? तो आपकी पर्सनैलिटी से जीरो से स्टार्ट करते हुए हीरो बनाएंगे, जीरो से हीरो। इज इट क्लियर? और इस विश्वास के साथ कि आप भास्कर स्कूल से ज्ञान अर्जित करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। याद रखिए, खड़खड़ बंद कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास है। याद रखना इस मैसेज को मेरे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। और जो भी सॉल्यूशन आपने करना है, सुनिए ध्यान से, कैसे करना है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ। नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड अपना करके आप जीवन में समस्याओं का समाधान करेंगे तो आपकी ना समस्या हल होगी, समस्या बढ़ेगी और आपका जीवन खराब होगा। इसी विश्वास के साथ कि आप अपनी समस्याओं का समाधान पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ करेंगे, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ। अब ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, इसका उत्तर जानने के लिए कल इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।